हेलो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करेंगे हम प्लेसेंटेशन से। प्लेसेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी ऑन द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के ऊपर, ओवरी में प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे अगर प्लांट की ओवरी है, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा पे यहाँ पे ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है उसे बोलेंगे हम प्लेसेंटेशन। ये हमें 5 तरह का बताया गया प्लेसेंटेशन: मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल एंड फ्रीसेंटल। बेसल, सेंट्रल एंड प्रीसेंट्रल। सबसे पहला आता है मार्जिनल। मार्जिनल का एग्जांपल होता है पी। मार्जिनल प्रीसेंट्रल का एग्जांपल होता है पी। यहाँ पे क्या होगा कि इसके जो वेंट्रल सोचर होंगे, वेंट्रल ओवरी के वेंट्रल सोचर होंगे, वहां पे एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और उस रिज लाइक स्ट्रक्चर पर ही सारे ओव्यूल मार्जिनल प्लेसेंटेशन उसे बोला जाएगा। उसका एग्जांपल हो जाएगा पी, याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा में बताया गया एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होगा, ये सारे जो ओव्यूल होंगे वो कहाँ पे होंगे, सेंट्रल एक्सिस पे रहेंगे, अटैच टू अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी। मल्टीलोक्यूलर ओवरी मतलब इसमें चैम्बर्स होंगे, इसमें चैम्बर्स होंगे, और इस वाले को क्या बोलेंगे हम, एक्साइल प्लेसेंटेशन बोलेंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन इसका एग्जांपल हो जाएगा। तीसरा बताया गया है हमको पैराइटल प्लेसेंटेशन। तो पैराइटल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल्स जितने होंगे वो या तो इनर वॉल ऑफ ओवरी होंगे या फिर पेरिफेरल पार्ट ऑफ ओवरी पे प्रेजेंट रहेंगे। ओवरी जो होगी वन चैम्बर्ड रहेगी, ओवरी वन चैम्बर्ड रहेगी। और कुछ प्लांट्स में देखा गया है कि टू चैम्बर्ड भी होती है, जैसे कि मस्टर्ड एंड आर्जमन। मस्टर्ड एंड आर्जमन तो वो क्यों हो रही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉल्स सेप्टम। फॉल्स सेप्टम के कारण यहाँ पे दो चैम्बर बन रहे हैं। एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड एंड आर्जमन, मस्टर्ड एंड आर्जमन। चौथा बताया गया है हमें फ्री सेंट्रल। तो देखो, जब ओव्यूल ओव्यूल जब सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट रहेंगे फ्रीली, और वो केवल एक ही चैम्बर बनाए, पूरे एक ही चैम्बर में रहे, उसमें सेप्टा ना हो, कोई सेप्टा ना हो, सेप्टा एब्सेंट हो, उसका एग्जांपल हो जाएगा डायंथस एंड प्रिमरोज फ्री सेंट्रल का। पांचों बचा हमारा बेसल। उससे देखने से पहले हम एक बार इनके डायग्राम्स देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला है हमारा मार्जिनल। मार्जिनल का एग्जाम्पल क्या है, पी। दूसरा है हमारा एक्साइल। एक्साइल का हमारा एग्जाम्पल है लेमन, चाइना रोज, टोमेटो। तीसरा है हमारा पैराइटल, और पैराइटल का हमारा एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जमन। ठीक है, इसका क्या है, मस्टर्ड एंड आर्जमन। और चौथा है हमारा फ्री सेंट्रल, और इसका एग्जाम्पल है डायंथस एंड प्रिमरोज, डायंथस एंड प्रिमरोज। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बने, मोस्टली क्वेश्चन किससे बनाए, पैराइटल से। पैराइटल से क्वेश्चन बने, ठीक है, एक्साइल से भी क्वेश्चन बने और डायंथस से भी। तो प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराइटल से जो क्वेश्चन बने वो 2009, 2015, 2023 में क्वेश्चन भी यहाँ से बने। 2016 और 2022 में फ्री सेंट्रल के क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से। ये 2016, 2022 यहाँ से भी क्वेश्चन बने। ठीक है, एक्सेल प्रेजेंटेशन पूछा गया था, उसके एग्जांपल पूछे गए थे। 2023 में ये वाला चाइना रूल्स पूछा गया था। अब देखते हैं हमारा पांचवा और लास्ट आखिरी जो बचा है। तो देखो, बेसल प्लेसेंटेशन जो होता है, बेसल प्लेसेंटेशन जो होता है, वहां पे जो ओविल होंगे, प्लेसेंटा जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, बेस ऑफ द ओवरी पे बनेगी। और ओविल्स जो प्लेसेंटा से अटैच्ड होंगे वो सिंगल ओविल अटैच्ड होगा उससे। इसका एग्जांपल हो जाएगा सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। इसके बाद आता है फ्रूट। तो देखो, फ्रूट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फ्लावरिंग प्लांट का, और ये मैच्योर या फिर राइपेंड ओवरी होता है। डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फ्रूट जो होगा ट्रू फ्रूट डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और फॉल्स फ्रूट जो होगा वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होगा। फॉल्स फ्रूट को हम क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी बोलेंगे। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बनाना। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल हो जाएगा बनाना। क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। ठीक है, याद रखेंगे इसे। अब आगे दे रखें फ्रूट्स की वॉल के बारे में। तो फ्रूट की वॉल को बोलते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प ड्राई भी हो सकती है और फ्लैसी भी हो सकती है। ड्राई हो सकती है, फ्लैसी भी हो सकती है। अगर वो फ्लैसी है तो उसकी 3 लेयर बनेंगी अगेन। पहली आउटर बनेगी एपिकार्प, मिडिल बनेगी मीजोकार्प, और इनर बनेगी एंडोकार्प। आगे इसमें बताया है कि मैंगो और कोकोनट, मैंगो और कोकोनट दोनों जो है ड्रूप फ्रूट होते हैं, दोनों ही ड्रूप फ्रूट हैं। अच्छा, वो कहाँ से डेवलप होते हैं, मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं, और ये वन सीडेड रहते हैं, इनमें एक ही सीड होता है। ठीक है, पेरिकार्प जो होती है, पेरिकार्प वेल डिफरेंशिएट हो जाती है 3 लेयर्स में। आउटर थिन, आउटर थिन याद रखेंगे, आउटर जो है वो थिन है एपिकार्प। मिडिल जो है फ्लैसी है, जिसे हम आम में खाते हैं, वो फ्लैसी ईडेबल पार्ट उसका मीजोकार्प कहलाता है। और जो इनर गुठली होती है वो क्या होता है, स्टोनी हार्ड पार्ट होता है, वो एंडोकार्प कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एंडोकार्प कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है कोकोनट। तो कोकोनट को भी हम ड्रूप फ्रूट से
ठीक है। और इसका म्यूजोकार्प पार्ट जो होता है वो फाइब्रस होता है, और हम कोकोनट का जो पार्ट खाते हैं वो एंडोस्पर्म या फिर एंडोकार्प, एंडोस्पर्म यूज करते हैं खाते हैं, या फिर एंडोकार्प, याद रखेंगे। उसके बाद रखा सीड। सीड ओव्यूज आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। ठीक है, सीड किससे बना होता है? सीड कोट और एम्ब्रायो से। सीड कोट और एम्ब्रायो से, एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करके रखता है सीड कोट। अच्छा, एम्ब्रायो जो होता है उसमें एक होता है रेडिकल और एक एम्ब्रायोनल एक्सिस। अब अगर एक है तो मोनोकोटिलिडन जैसे कि वीट एंड मेज, अगर दो कोटिलिडन है तो डाइकोटिलिडन जैसे कि ग्राम एंड पी। आगे दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडनस सीड। आउटर मोस्ट कवरिंग जो है इसकी वो सीड कोट होती है। सीड कोट की दो लेयर होती है, आउटर को कहते हैं टेस्टा, इनर को कहते हैं टैगमन। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें हाइलम। हाइलम एक स्कार होता है, वो किससे बनता है? हाइलम स्कार मतलब कि एक दाग नुमा स्ट्रक्चर होता है, दाग जैसा कुछ। और वो किस लिए होता है? क्योंकि वहां से ही सीड अटैच्ड था। सीड अटैच्ड था किससे? फ्रूट से। ठीक है, फ्रूट अटैच्ड था। जस्ट हाइलम के ऊपर एक छोटा सा पोर होगा, उसे बोलेंगे माइक्रोपाइल, उसे बोलेंगे माइक्रोपाइल। अब देखो यहाँ पे इधर रखिए इम्यूनल एक्सिस, ये रेडिकल, यहाँ से रूट स्ट्रक्चर बनेंगे, ये प्लम्यूल, यहाँ से सूट अपेक्स बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद दे रखें कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, उन्हें बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड, जैसे कि कैस्टर, जैसे कि कैस्टर। कुछ होंगे, अच्छा ये एंडोस्पर्म क्या होता है? रिजर्व फूड होता है। ठीक है, रिजर्व फूड होता है। और कुछ ऐसे होंगे जो अपने रिजर्व फूड यूज कर लेंगे, उन्हें बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्म्स। एग्जाम्पल होगा बीन, ग्राम एंड पी। अब इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड। मोनोकोटिलिडन सीड जो होगा वो सारे एंडोस्पर्मिक होते हैं, सारे के सारे एंडोस्पर्मिक होते हैं एक्सेप्ट ऑर्चिड्स। ठीक है, ये कैसा होता है? नॉन एंडोस्पर्मिक। अब इसके बाद दे रखा है इसका कि ये इसका एंडोस्पर्म होता है वो एम्ब्रायो से, एंडोस्पर्म जो होता है वो एम्ब्रायो से एक प्रोटीन की लेयर सेपरेट करती है इन दोनों को, और उस प्रोटीन की लेयर क्या बोलते हैं? एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर बोलते हैं उसे। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसके बाद दे रखा है कि जो इसमें एक सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सील्ड शिप स्ट्रक्चर कॉटिलिडन होता है, उसे बोलते हैं स्क्यूटुलम। स्क्यूटुलम पूछा गया 2016 में। ठीक है, अब जो था प्लेम्यूल और रेडिकल, प्लेम्यूल और रेडिकल दोनों इंक्लोज होते हैं एक सीट में, शीत लाइक स्ट्रक्चर से। तो देखो कोलियोप्टाइल किसे प्रोटेक्ट कर इंक्लोज करके रखता है? प्लेम्यूल को। याद कैसे रखेंगे? पी, कोलियोप्टाइल में पी आ रहा है, प्लेम्यूल। रेडिकल किस में इंक्लूज्ड है? कोलोराइजोम में। याद रखेंगे आर से, आर रेडिकल। ठीक है, अब आगे दे रखें कुछ टेक्निकल टर्म्स। तो देखो टेक्निकल टर्म्स बताते हैं हमें फ्लोरल डायग्राम में फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, अब देखो फ्लोरल फॉर्मूला हमें क्या बताता है किसी भी प्लांट के बारे में? फ्लोरल डायग्राम जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर, देयर अरेंजमेंट एंड द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर। ठीक है, इसके सिंबल्स दे रखे हैं और हम देखेंगे उन सिंबल्स ये किस किस के लिए स्टैंड करते हैं। तो देखो बी आर स्टैंड करता है फॉर ब्रैक्टेट के लिए। ए स्टैंड करेगा कैलिक्स के लिए। सी स्टैंड करेगा कोरोला के लिए। पी स्टैंड करेगा पेरियांथ के लिए। ई स्टैंड करेगा एंड्रोशियम के लिए, और जी स्टैंड करेगा गायनोशियम के लिए। अगर जी डैश नीचे है, जी डैश नीचे तो वो सुपीरियर ओवरी। ठीक है, जी डैश ऊपर है तो वो इन्फीरियर ओवरी। अगर जी के सामने है ऐसे जैसे जी, और ये सामने है तो ये हाफ इन्फीरियर या फिर हाफ सुपीरियर ओवरी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है इसमें फॉर मेल के लिए ऐसे डिनोट करेंगे, फीमेल के लिए ऐसे डिनोट करेंगे, बाइसेक्सुअल के लिए ऐसे डिनोट करेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये वाला सिंबल होगा, जाइगोमॉर्फिक के लिए ये वाला सिंबल होगा। ठीक है, अब देखो आगे दे रखा है फ्यूजन अगर हो रहा होगा, फ्यूजन अगर हो रहा होगा तो हम उसे इंक्लोज्ड ब्रैकेट के सिंबल से दिखाएंगे। ठीक है, अगर एडेशन हो रहा होगा तो एक ऊपर से उन्हें जोड़ देंगे क्लैन से, जैसे कि ए और सी में अगर एडेशन हो रहा है तो सी डैश ए ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, ऊपर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखी है हमें इसमें फैमिली दे रखी है, तो देखो सबसे पहली फैमिली दे रखी है फेबेसी। अब फेबेसी जो होती है ये पहले पेप्लिनोइडी फैमिली में आती थी, और सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं इसमें टी सब्स हब्स रूट ऑन रूट नोडल्स प्रेजेंट रहेंगे, स्टेम इसका इरेक्ट एंड क्लैम्बर रहेगा, लीव अल्टरनेट पाइनेटली कंपाउंड सिंपल लीव्स होंगी इसकी। ठीक है, आगे इसमें दे रखा है इसका फ्लोरल कैरेक्टर, इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज होगा इसका, फ्लोवर बाइसेक्सुअल होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा, कैलिक्स सेपल्स 5 होंगी, गेमोसेपलस होंगी। ठीक है, कोरोला पेटल्स 5 होंगी, पॉलीपेटलस होंगी, एंडोशियम इसके 10 डायडल्फस रहेंगे। अच्छा, इसके गायनोशियम सबका याद रखेंगे, सारी फैमिलीज में गायनोशियम
ओवरी जो होगी वो सुपीरियर ओवरी होगी और मोनोकार्पलरी ओवरी होगी, सुपीरियर मोनोकार्पलरी ओवरी रहेगी। इसका फ्लोरल फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, ठीक है, कोरोला 1 प्लस 2 फ्यूज्ड, एंड्रोशियम 9 फ्यूज्ड प्लस 1, सुपीरियर ओवरी 1, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट प्लांट है, हम याद रखेंगे, पल्सेस, जितने भी पल्सेस आते हैं सारे खाने वाले, ईडेबल ऑयल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है सोलेनेसी, को हम पोटैटो फैमिली के नाम से भी जानते हैं, पोटैटो फैमिली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसके मोस्टली प्लांट जो होंगे वो सारे हर्ब्स होंगे और सब्स होंगे, बहुत ही रेयर है कि इसमें ट्री बने, ठीक है, और स्मॉल ट्री भी बहुत ही कम बनते हैं। देखो ये इसका फ्लोरल डायग्राम दे रखा है, ठीक है। अब इसका भी हम फ्लोरल करेक्टर देख लेंगे। इन्फ्लोरेसेंस जो होगा इसका वो साइमोज होगा, फ्लावर जो होगा बाइसेक्सुअल होगा, कैलिक्स 5 होंगे, कोरोला पेटल्स 5 होंगे, एंड्रोशियम स्टेमन 5 होगा। अच्छा, इसका भी गायनोशियम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बना है। बाइकार्पलरी, बाइकार्पलरी ऑब्लिगेटली साइन कार्पस ओवरी होती है, सुपीरियर ओवरी, ठीक है, ये क्वेश्चन बना है। अच्छा, ये क्वेश्चन कब आया था? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। आगे इसका फ्रूट होता है बेरी टाइप, कैप्सूल होता है, ठीक है। इसका फ्लोरल फॉर्मूला है कैलिक्स 5, कोरोला 5, एंड्रोशियम 5, 555 याद रखेंगे एक तरह से, बस इसके फ्यूजन भी देख लेंगे। 555 इसकी ट्रिक है याद रखने के लिए, ठीक है। 555, इसमें आगे वाला 55 जो फ्यूज्ड है, पीछे वाला 5 फ्यूज्ड नहीं रहेगा, सुपीरियर ओवरी 2 होंगी इसमें। जैसे इकोनॉमिक पार्ट, अच्छा पिट्यूनिया, पिट्यूनिया क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में, एग्जाम्पल से ही पूछ लिया था सीधा सीधा पिट्यूनिया से, ठीक है। सोर्स ऑफ फूड टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइसेस, चिली, ये इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। आगे दे रखे हमारी लिलियेसी फैमिली, लिलियेसी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बने। कॉमनली हम इसे लिली फैमिली भी कह देते हैं, ठीक है। और ये रिप्रेजेंटेटिव फैमिली है मोनोकोटिल्डन प्लांट की। अब इसके देखते हैं फ्लोरल कैरेक्टर, तो देखो इन्फ्लोरेसेंस में साइमोज रहेगा, फ्लावर बाइसेक्सुअल होंगे, एंड्रोशियम इसके स्टेमन 6 होंगे 3+3 की अरेंजमेंट में, गायनोशियम इसकी ट्राइकार्पलरी होगी, साइन कार्पस ओवरी, ट्राइकार्पलरी साइन कार्पस सुपीरियर ओवरी, ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 2016 में, गायनोशियम हर फैमिली का याद रखेंगे, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है ओवरी से, ठीक है। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला देख लेंगे, बाइसेक्सुअल होगा, पेरियन 3+3 के रेशियो में होंगे, ठीक है, एंड्रोशियम 3+3 के रेशियो में होंगे। इसकी फैमिली देख लेंगे, ऑर्नामेंटल फैमिली इसकी एस्परेगस वेजिटेबल, मेडिसिनल प्लांट होते हैं इसमें अलोए,